वो देखो तुम सारे मोड़ खराब कर रहे हो। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब। भाई साहब मेरी बात सुन लो, देखो जो गलत है भाई साहब। नहीं नहीं विजय भाई नहीं आएगा, विजय भाई का ये कहानी है डर के खिलाफ खड़े होने की। ये कहानी है नफरत की भीड़ के सामने डटे हुए दो दोस्तों की। ये कहानी है उस दीपक की जो अंधेरे में जलने की कीमत चुका रहा है। उत्तराखंड के कोट द्वार में आजकल हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर, पूरी सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है मोहम्मद दीपक। एक आम इंसान, न कोई नेता न कोई संगठन, बस एक नागरिक जिसने संविधान और इंसानियत का पक्ष चुना। और उसके बदले में उसको क्या मिला? उसके बदले में ये नफरती बजरंग दल वालों की भीड़ उसको मारने पहुंच गई। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस इस दीपक की सुरक्षा करती, उसके दोस्त की सुरक्षा करती, और जिस वकील अहमद दुकानदार, मुस्लिम दुकानदार के ऊपर ये बजरंग दल वाले बाबा नाम को बदलने के लिए आए थे, उनकी सुरक्षा करती। लेकिन उसके बजाय ये बजरंग दल वालों के पक्ष में ही बैठ गई। और यहां तक कि दीपक को और उसके दोस्त को 5 घंटे तक थाने में बिठा के रखा। तो आखिर ये कैसा है कि खुद पुलिस, जो कि जिसको पीड़ित की सुननी चाहिए, जो सही है उसको सुनना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसके बजाय ये इन बजरंग दल वालों के सामने बिल्कुल नतमस्तक है। 26 जनवरी को कोट द्वार के जो क्षेत्र है उसमें एक वीडियो वहां से सामने आया था। इस वीडियो में कुछ लोग जो खुद को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, बजरंग दल वाले के 5-7 गुंडे, वो आते हैं 7 साल के बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद को धमकाते हैं। और उस मुस्लिम दुकानदार का गुनाह क्या था पता है? उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी दुकान का नाम बाबा लिखा हुआ था। बाबा जो स्कूल की ड्रेस और ये बेचता है। भीड़ का दावा है साहब कि बाबा शब्द पर सिर्फ हिंदुओं का अधिकार है। मतलब न पीर बाबा हो सकते हैं, न रहीम बाबा हो सकते हैं, न कोई बच्चा बाबा हो सकता है। सिर्फ हिंदुओं का अगर है तो ही बाबा हो सकता है। इतनी बेतुकी सी बात और इतनी बचकानी सी बात पे लेके ये एक मुस्लिम दुकानदार से झगड़ा करने के लिए आ गए। जब झगड़ा कर रहे थे वहीं पे एंट्री होती है 2 दोस्तों की, एक मोहम्मद दीपक और दूसरा उसका दोस्त विजय रावत। दोनों के दोनों हिंदू हैं और वो मुस्लिम के पक्ष के अंदर खड़े हो गए। दोनों ने मिलकर उस भीड़ से कहा कि दुकान का नाम नहीं बदलेगा और किसी बुजुर्ग को डराने की जरूरत नहीं है। जब दीपक से इन बजरंग दल वालों ने नाम पूछा तो उसने बता दिया, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, क्या करना है। बस यही बात इन नफरत के सौदागरों को चुभ गई। 31 जनवरी को वही नफरत खुलकर सड़कों पर उतर आई। कोट द्वार के एक पार्क में करीब 40-50 लोग इकट्ठा हो गए, नारे लगाए, धमकियां दी गई दीपक को। भीड़ ने अकेले दीपक के जिम को, घर को निशाना बनाया। ये कोई बहादुरी नहीं थी, ये झुंड में आई कायरता थी। दीपक के मुताबिक दीपक ने क्या कहा, आप उसको सुनिए। हाँ, मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं। पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को। 2-2.5 घंटा मेरे को वहां बिठा के रखा और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं। और वहां से चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गंद, इन्होंने वो गंद बका। और पुलिस प्रशासन वहीं पर था। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो, और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। दीपक, ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि पुलिस प्रशासन ने जो आपको कॉर्डन ऑफ किया या आपको सेफ रखने के लिए ये सब चीजें की, ऐसा नहीं कह सकते इसको? अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ इस चीज को जी। कि ये बात मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से
यहाँ पर लोग आते हैं और जी। अच्छी खासी तादाद में आते हैं, जी। और पुलिस प्रशासन उन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है। मेरे को मतलब थोड़ा बहुत हटा भी रहा है, डांट भी रहा है। तो मैं उनको ये बोल भी रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा मैं तो यहीं का रहने वाला वासी हूँ, तो मेरे ऊपर इतना मतलब जोर क्यों चला रहे हो? मैंने कहा वो तो बाहर से आ रहे हैं, उनको भगाओ। मैंने कहा सीधी सी बात है, माहौल वैसे ठंडा हो जाएगा। मगर नहीं, मतलब उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उनके घर के बाहर गालियां दी गई, उन्हें सबक सिखाने की खुली चेतावनी दे रही है। और पुलिस क्या कर रही है बताए? इस वक्त पुलिस वहां मौजूद थी, भीड़ नारे लगाती रही, धमकियां देती रही, और कानून खड़ा हुआ तमाशा देखता रहा, तमाशबीन बना रहा। दीपक ने शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, दीपक का यह भी आरोप है कि पुलिस का रवैया हमलावरों के प्रति नरम है और पीड़ित के प्रति बिल्कुल बेरुखा, जबकि होना यह चाहिए जिस तरीके का काम दीपक ने किया है। आज पूरे देश के अंदर उठा के देख लें तो कोई बिरला ही कोई ऐसा निकलता है, ऐसा दिलेर निकलता है। वो काम दीपक ने किया है। इस पूरे मामले पर देश भर में चर्चा हो रही है, और तो और राहुल गांधी ने भी खुलकर दीपक का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने जो लिखा है वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं, और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं, और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। ये बात राहुल गांधी ने लिखी है, और आज स्थिति यह है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता झुंड में आकर दीपक और उसके दोस्त को, विजय को खुलेआम तलाश रहे हैं। भीड़ जमा की जा रही है, चैलेंज दिए जा रहे हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि दो दोस्तों ने कहा कि धर्म के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कई अखबारों के अंदर दीपक के लिए लिखा गया है। पुलिस जो कह रही है कि जांच चल रही है, कुछ लोगों की पहचान हुई है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि पुलिस दीपक का साथ नहीं दे रही है। हालांकि दीपक अभी डरा हुआ नहीं है, अकेला भी नहीं है, पूरा देश उसके साथ में खड़ा हुआ है, और सिस्टम से वो इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। ये लड़ाई सिर्फ बाबा शब्द की नहीं है, ये लड़ाई संविधान बनाम भीड़, इंसानियत बनाम नफरत, हिम्मत बनाम डर। एक तरफ एक अकेला दीपक, उसका दोस्त विजय, और दूसरी तरफ झुंड में आए ये बजरंग दल वाले, और बीच में एक ऐसा सिस्टम जो अक्सर ताकतवरों के आगे झुक जाता है। लेकिन याद रखिए, इतिहास हमेशा भीड़ को नहीं, दीपक को याद रखता है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं, और जो आखिरी सांस तक सच के साथ खड़ा रहे।